मुझे देते हैं गालियाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेसन 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में दो मुख्य टॉपिक हैं, एक गॉस की प्रमेय जिसके बारे में हमें पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, और गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है। लेकिन उसको जानने से पहले हमें दो चीज़ें, एक ये क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल वेक्टर, और घनकोण, इन दोनों के बारे में भी जानना पड़ेगा। ये आपके सिलेबस में दोनों टॉपिक नहीं है, लेकिन बिना इनको जाने गॉस की प्रमेय की सत्यापन नहीं हो सकता है। इसलिए उससे पहले हम क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में जानते हैं। ये एक समतलीय पृष्ठ खींचा गया है और इस समतलीय पृष्ठ पर ये बाहर की ओर एक लंब खींच रहा है। जो समतलीय पृष्ठ लिया है इसका क्षेत्रफल है a, और ये जो n कैप है ये पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा है। इस प्रकार जो क्षेत्रफल सदिश होता है इसकी वैल्यू n कैप इंटू a के बराबर है, जहाँ a इस a वेक्टर का परिमाण है। तो डिफिनीशन क्या होगी क्षेत्रफल सदिश की, वो समझ लेते हैं। किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण माने होता है उसका द्रव्यमान, उसकी मात्रा। तो क्षेत्रफल मान लीजिए जैसे a है, a वेक्टर है, तो a वेक्टर का परिमाण 5 वर्ग मीटर है, तो a की वैल्यू हो गई 5। तो किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्र पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। कोई भी पृष्ठ हो, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ लिया हमने, इस पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचा गया लंब अगर ये है तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। अगर पृष्ठ हमारा ये है, इस पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचा गया लंब ऊपर की ओर है तो क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर होगा। अगर कोई पृष्ठ इस प्रकार से है और उस पर लंब जो है नीचे की ओर खींचा गया है तो क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर होगा, या क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, नीचे की ओर होगी। यदि कोई वृत्तीय पृष्ठ है, इधर बाहर की ओर लंब खींचा गया है तो इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। इस प्रकार क्षेत्रफल सदिश में जो दिशा होती है n कैप, जिसे n कैप से प्रदर्शित करते हैं, वो बाहर की ओर खींचे गए लंब की ही दिशा में होती है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या है, a वेक्टर बराबर n कैप इंटू a। अब आते हैं सेकंड टॉपिक, सॉलिड एंगल, घनकोण। घनकोण कोण के बारे में आपने पढ़ रखा है कि दो रेखाओं से घिरी हुई आकृति कोण कहलाती है, या वृत्त का चाप केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे कोण कहते हैं। यहाँ पर कोण नहीं पढ़ना है, घनकोण के बारे में। तो एक गोलीय पृष्ठ है और इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है हमारा a। इस गोलीय पृष्ठ के अंदर हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल dA लिया। अल्पांश शब्द इसलिए उपयोग किया गया कि एक छोटे पृष्ठ के लिए है, तो जब भी कोई छोटा पृष्ठ लेते हैं तो उसके लिए d लगा देते हैं। तो अल्पांश क्षेत्रफल d के लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो dA वेक्टर होगा। इस क्षेत्रफल सदिश द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ये जो कोण है इसको कहते हैं d ओमेगा घन कोण। इसके केंद्र O से और क्षेत्रफल सदिश तक की दूरी r है। तो डिफिनीशन क्या है घनकोण की, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है, ये गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे कहते हैं घनकोण। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा होता है, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यदि अल्पांश क्षेत्रफल dA द्वारा, ये अल्पांश क्षेत्रफल जो हमारे द्वारा माना गया है, अल्पांश क्षेत्रफल dA द्वारा केंद्र पर बना कोण d ओमेगा हो तो घनकोण d ओमेगा बराबर dA बटे r स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, SR से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि एक स्टेरेडियन क्या होता है। तो एक स्टेरेडियन की परिभाषा d ओमेगा बराबर dA बटे r स्क्वायर से, यदि dA r स्क्वायर के बराबर हो जाए तो dA से r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो d ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी एक स्टेरेडियन। तो एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, गोले का हमने dA की वैल्यू r स्क्वायर के बराबर मानी, तो एक भाग द्वारा, ये जो भाग लिया है छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। अंतरित करता है मतलब बनाता है।
जो गोले के केंद्र पर कोण बनता है, ये केंद्र पर बन रहा है डी ओमेगा, इसे कहते हैं घन कोण। यदि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल a, गोला है तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ r इसकी त्रिज्या है, तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण ओमेगा, जब पूरे पृष्ठ के लिए लेते हैं तो d हटा देते हैं, तो ओमेगा बराबर a बटे आर स्क्वायर। अभी a गोले का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है गोले के क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओमेगा बराबर आ गया 4 पाई स्टेरेडियन। माना अब आगे देखते हैं, एक गोलीय पृष्ठ था और इसके द्वारा जो अल्पांत क्षेत्रफल है, इसका केंद्र के साथ बना कोण कितना है, थीटा। तो जो पृष्ठ पर बाहर की ओर लंब है वो ये होगा एन कैप, और जो अंदर वाला पृष्ठ था इस पर क्षेत्रफल सदिश ये डी ए, एन कैप और डी ए के बीच कोण हमारा बन रहा है डी ए थीटा कोण बन रहा है। माना कि एन कैप तथा डी ए वेक्टर के बीच कोण थीटा है। यदि बिंदु ओ को, ये ओ है, यदि बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोला खींचा जाए, ये आर त्रिज्या का गोला है, तो डीए का गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप, यानी प्रक्षेप कहते हैं क्षेत्र के साथ बना हुआ कोण, प्रक्षेप डीए कॉस थीटा होगा। तब केंद्र पर बना कोण डी ओमेगा बराबर, अब ये जो डी ओमेगा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी डीए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इसके वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए वेक्टर डॉट एन कैप। एन कैप क्षेत्रफल सदिश है कि बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा है। आपको मालूम है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है, तो डी ए वेक्टर डॉट एन कैप डी ए कॉस थीटा, उसकी जगह बटे आर स्क्वायर। ये था हमारा घनकोण और क्षेत्रफल सदिश। इसके बाद अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या है, एक हमने एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा है और ये बल रेखाएं हैं। बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। इनमें से हम देखते हैं कि कुछ बल रेखाएं इस पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं और कुछ बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं। ये एक अल्पांत क्षेत्रफल हमने लिया हुआ है डीए। इस पर क्षेत्रफल सदिश हमने आपको पीछे बताया कि क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा होती, तो ये डीए वेक्टर होगा। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, धन आवेश से बाहर की ओर होती है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, दोनों के बीच कोण हमारा थीटा है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स बल रेखाओं की संख्या की माप है जो कि काल्पनिक पृष्ठ से गुजरती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, यहाँ पे जरूरी शब्द है बंद पृष्ठ, अगर क्षेत्र बंद होगा तो ही बल रेखाएं गुजरेंगी, अन्यथा की स्थिति में कोई भी बल रेखाएं या वैद्युत फ्लक्स कोई भी मान्य नहीं होगा। तो फिर से देखते हैं, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई और सफिक्स में ई लगा देते हैं। ये जो सफिक्स में ई लगाया है ये वैद्युत को प्रदर्शित करता है, क्योंकि एक चुंबकीय फ्लक्स भी होता है उसमें सफिक्स में बी लगाते हैं, तो इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, या एक अदिश राशि है। एक और परिभाषा इसकी, एक नॉर्मल सी परिभाषा तो ये हो गई कि काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स होता है। एक और हो सकती है, वो क्या है कि यदि अल्पांश क्षेत्रफल डीए पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, तब स्केलर माने होता है अदिश गुणन माने डॉट गुणन, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। और तब वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, जहां इंटीग्रेशन ऑफ ए इस पूरे पृष्ठ के लिए या पूरे पृष्ठ का समाकलन है। और तब अब एक चीज़ और अभी हमने आपको बताया पीछे कि कुछ बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं और कुछ बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं। इनका क्या मतलब है, तो इसको जान लेते हैं कि यदि बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसके विपरीत यदि बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। ये पॉइंट याद करने वाला है, न्यूमेरिकल में काम आएगा कि अगर पृष्ठ से बल रेखाएं निकल रही हैं तो फाई हम धनात्मक लेंगे, और बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो बल फाई क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और तब सूत्र क्या बनेगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जहां ई व डी ए के बीच कोण थीटा हो तो ई डी ए की जगह पे ई डी ए कॉस थीटा है, उसी सूत्र से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से
ए बी कॉस थीटा, तो ऐसे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर ई डी ए कॉस थीटा, तब फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए ई डी ए कॉस थीटा। ई कॉस थीटा बाहर कर लिए, कांस्टेंट है। क्षेत्रफल पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो डी ए का पूरे पृष्ठ के लिए समाकलन ए हो जाएगा, और तब सूत्र बन जाएगा फाई ई बराबर, ये डी फाई ई होगा, तब फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई का मात्रक और विमा ई इंटू ए से, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और ए का मीटर स्क्वायर, तो फाई का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, और जब विमा निकालेंगे तो ml³ टी की पावर -3 ए इनवर्स